क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.2 एक्सरसाइज 221 हमारे 10th क्लास के सिलेबस का मेरा तुम्हारे साथ लास्ट चैप्टर। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टोटल 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें से 11.1 अब सिलेबस में इस साल से नहीं है, डिलीट हो गई है। 11.2 सिर्फ हमारे सिलेबस में है और इसमें केवल एक ही कंसेप्ट है, एक ही टाइप की कंस्ट्रक्शन है और वो है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल गिवन पॉइंट से, नॉन पॉइंट से या डिफाइंड पॉइंट से हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, केवल ये इतनी कंसेप्ट है। एक सिंगल कंसेप्ट के ऊपर पूरा एक्सरसाइज हमारा चलेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक सर्कल और उस सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो एक्सटर्नल पॉइंट भी नॉन है, डिफाइंड है कि वो पॉइंट सर्कल से इतनी दूर है। उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम सर्कल पर कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पूरी एक्सरसाइज में केवल यही वाली कंसेप्ट है। उसको अलग अलग ढंग से, अलग अलग वे से बनवाया गया। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर का एक पहले सर्कल बना लेते हैं, बड़ा सीधा सा काम है। मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब यहां पे इसका पॉइंट मैंने सेंटर मार्क कर दिया। अब उसके बाद कहता है फ्रॉम ए पॉइंट, कहां पर है वो, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उसे मुझे नाम देना होगा। वो उसे हम नाम कुछ भी दे दें, ए बी सी डी पी, कुछ भी। तो खैर उसने कहा सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। अब वो 10 सेंटीमीटर दूर यहां ले लो, 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 जहां मर्जी ले लो। मेरे पास अगर इस साइड पेज ब्लैंक पड़ा हुआ है तो मैं इसी साइड करूंगा मार्क, इस साइड ब्लैंक होगा तो इस साइड करूंगा मार्क। मेरी मर्जी है मैं नीचे की तरफ मार्क करूं, मेरी मर्जी है मैं ऊपर की तरफ मार्क करूं। जनरली हम इसी साइड करते हैं, इस साइड या इस साइड, ऊपर या नीचे हम जनरली मार्क करते नहीं है। अब एक तो बात यह है कि खैर छोड़ो उसको भी, आप 10 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे, स्केल का भी कोई काम नहीं है। हाँ, स्केल से 10 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे। अब उसने कहा सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। मैंने 10 सेंटीमीटर कंपास खोला, खोलकर यहां सेंटर पर रखा और सामने जहां भी आर्क आई वो आर्क मैंने लगा दी, लग गया। अब सेंटर से स्केल लेकर के इस आर्क तक की आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल आर्क तक ही आप ये इसको करें ज्वाइन, थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड करवा देना, अच्छा रहेगा। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की आपने सेंटर पे रखी एक आर्क लगा दी तो हमें पता लग गया कि यहां से यहां तक ही 10 है। तो आपको एक ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, या हम इसको ऐसे कहते कि आप, या हम इसको ऐसे समझते हैं, सेंटर से पहले स्केल लेकर के ये इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर दो। कोई फिक्स लाइन की जरूरत नहीं है, एक वैसी लाइन आप ड्रॉ कर दो। अब 10 सेंटीमीटर का कंपास खोलो, सेंटर पे रखो और यहां पे मार्क कर दो। करना ऐसे ही चाहिए, वैसे बात तो बराबर है। मैंने एक पहले लाइन सीधी ड्रॉ कर दी, वो कितनी भी लंबी होगी। 10 सेंटीमीटर कंपास खोला, सेंटर पे रखा और जहां पे भी आर्क लगनी थी मैंने लगा दी। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होगी। अब इस पॉइंट को हमें कुछ मार्क करना है, कुछ मार्क कर देते हैं। मैंने इसको मार्क कर दिया P, मैंने इसको नाम दिया पॉइंट को P। अब इस P पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कैसे करनी है, अब इसको समझते हैं। अब आपको करना क्या होगा, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर कैसे होता है, मोर देन हाफ खोल के दोनों तरफ से आर्क लगाते हैं, ऐसे ही होता है ना।
तो मैंने अब सेंटर पे कंपास रखा, लाइन का मोर देन हाफ खोला और एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क लगा दी। ठीक है, मोर देन हाफ, इस लाइन का मोर देन हाफ खोला, सेंटर पे रख के ऊपर आर्क लगाई और एक नीचे आर्क लगाई। जिस साइज की मैंने यहां पर आर्क लगाई थी उसी साइड से अब P पे कंपास रखा, उसी साइड की अब यहां पर ये आर्क लगा दी। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब इसको आप डॉटेड करोगे ज्वाइन। याद रखना ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है ये डॉटेड होना चाहिए। ठीक, इसको मैंने नाम दिया डी। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इसको मैंने दिया नाम डी। अब क्या करें, अब आपको सेकंड स्टेप ये करना है, जो डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहां पर आप ये कंपास रखोगे, यहां डी पर आप कंपास रखो, ओ या पी तक की रेडियस खोल दो। डी पर पॉइंट ऑफ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां कंपास रखो, ओ या पी तक के बराबर आप उसे कंपास को खोलोगे, खोल के डी पे रख के आप ये सर्कल घुमा दो। आपने आप डी को सेंटर माना, ओ या पी तक की रेडियस खोली और डी पर रख करके आपने कंपास को घुमा दिया, यह आपका नया सर्कल बना। अब इस नए सर्कल ने पुराने सर्कल को कहां कहां काटा, एक तो यहां काटा, इसे नाम दे दो ए, एक यहां काटा, इसे नाम दे दो बी। तो जहां पे नए सर्कल ने पुराने सर्कल को काटा यही है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी से इसको ज्वाइन करते हुए आगे ले आओ, ये आपकी एक टेंजेंट बन गई। पी से बी को ज्वाइन करते हुए आगे इसको थोड़ा प्रोड्यूस करा दो, ये आपकी दूसरी पीवी टेंजेंट बन गई। तो इस तरह से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका है। और टेंजेंट मैंने जैसे कि चैप्टर के वक्त भी कहा था कि केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक नहीं बनाना चाहिए, उसको आगे प्रोड्यूस भी करवा देना चाहिए और पीछे की तरफ एरो भी लगा देना चाहिए। जो हमारा सर्कल चैप्टर था उसमें मुझे ध्यान नहीं, मैंने कहा नहीं कहा, लेकिन अब मैं बात बोलूंगा। इसमें तो खैर है ही, वहां पे भी सर्कल वाले चैप्टर में भी जब आप फिगर बनाओगे, जब आप टेंजेंट वहां पर बनाते हो तो वहां पे भी ये एरो मार्क करना जरूरी है। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। क्योंकि दिमाग का कोई इसमें काम ही नहीं है, आसान सी कंस्ट्रक्शन है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। वो बोलेगा इतने सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, हमने बना दिया। अब वो बोलेगा सेंटर से इतनी दूर एक पॉइंट लो, तो ठीक है, सेंटर से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, उसका कोई साइज नहीं होगा। लाइन ड्रॉ करके उसने जो कहा कि इतने सेंटीमीटर दूर एक वो पॉइंट है, तो उतनी आप कंपास खोलोगे, स्केल से मार्क नहीं करना, आपको कंपास से मार्क करना है। उतना स्केल आप उतना कंपास खोलोगे, सेंटर पे रख के उस लाइन को काटोगे, वो आपका डिफाइंड नॉन पॉइंट हो गया, जिसकी वो बात कर रहा था एक्सटर्नल पॉइंट की पी। वो खुद नाम देगा तो ठीक है, वरना हमने दिया। अब ये P आपका हो गया। अब P होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाते रहे हैं, लाइन का मोर देन हाफ लिया, ऊपर नीचे आर्क, फिर P पे रखा उसी साइड से ऊपर नीचे आर्क, और इसको डॉटेड ज्वाइन किया। डॉटेड ज्वाइन करके अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने दिया नाम D। अब D को सेंटर मानो, मतलब कंपास रखो, O या P तक की रेडियस खोलो, मतलब इतना आप कंपास खोल दो, और डी पे रख के सर्कल को घुमा दो। इसके बाद जो नए सर्कल ने पुराने सर्कल को कहां कहां काटा, यहां काटा और यहां काटा, यही है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको पी से रेगुलर लाइन, पीछे एरो टेंजेंट बन गई। पी से बी को ज्वाइन करते हुए रेगुलर लाइन, पीछे एरो आपको मार्क करना, ये टेंजेंट बन गई। तो इस तरह से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ। तो पहले ये काम करते हैं। हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, सेंटर मार्क कर दिया इसका O। अब उसके बाद कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल
कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जब एक ही सेंटर से आप कितने भी सर्कल बनाते रहें, रेडियस बढ़ाते रहो, उसी सेंटर से 4 का, उसी सेंटर से 2 का भी बना लो, उसी से 1 रेडियस का भी बना लो, उसी सेंटर से आप 5 का भी बना लो, उसी रेडियस से आप 10 सेंटीमीटर का भी बना लो, कितने भी साइज का बनाते रहो। तो उसने कहा कंसेंट्रिक सर्कल, उस कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस है 6। तो कंसेंट्रिक सर्कल मैंने बताया एक ही सेंटर से डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल बनाना। अब कंसेंट्रिक सर्कल मतलब इसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना। तो यहां कंपास रखूंगा, 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे, लो जी, ये हमने अब 6 सेंटीमीटर का दूसरा सर्कल बना दिया। अब उसने कहा कि इस कंसेंट्रिक सर्कल्स के किसी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। उसने हमें कहा था कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, और वो कहां से बनानी है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल। जो आपने कंसेंट्रिक सर्कल ये वाला बनाया आउटर, इसके किसी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना। तो ठीक है, अब इसने इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर लेने के लिए कहा है। मेरी मर्जी, हम बनाने वाले की मर्जी, हम पॉइंट यहां ले लें, यहां ले लें, यहां 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 यहां, जहां मर्जी ले लें, हमारी मर्जी। मैंने मार्क कर दिया जी यहां पर, मैंने मार्क कर दिया यहां पर। अब उसने कहा था आउटर सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल के किसी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना। अब देखो बात तो वही है, वो ये भी कह सकता था कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का आपका सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर पॉइंट से टेंजेंट बनाओ। ये भी कह सकता था कि इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाओ, ये भी बोला जा सकता था। अब उसने इस बात को घुमा के बोल दिया कि आप एक 6 सेंटीमीटर आउट ऑफ सर्कल से टेंजेंट बनाओ। तो पॉइंट तो वही है, एक्सटर्नल पॉइंट मेरा यहां पर है, ठीक। तो अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, तो उसका तरीका वही है। P से O को मैंने ज्वाइन किया। अब क्या करूं? PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, O पर रखा, मोर देन हाफ खोला, ऊपर नीचे आर्क। P पे रखा उसी साइड्स का, ऊपर नीचे आर्क। अब इसको डॉटेड ज्वाइन किया। अब ये डॉटेड ज्वाइन यहां पे हुआ, ये D हमारा PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हालांकि मेरी शक्ल से नजर नहीं आ रहा, ये छोटा और ये बड़ा है, लेकिन मान लो ठीक है। तो D पर हमने कंपास रखा, मतलब सेंटर माना। O या P तक की रेडियस खोली, मतलब इतना कंपास खोला। D पे कंपास रखा, O तक का मैंने, सॉरी, D पे कंपास रखा, O तक का मैंने कंपास ओपन किया, मतलब इतनी रेडियस मैंने ली और D पे रखे रखे मैंने सर्कल बना दिया। तो जब ये सर्कल बनाओगे P से पास ही होना चाहिए, हो गया। अब इस नए सर्कल ने पुराने को कहां काटा? यहां काटा, नाम A, यहां काटा, नाम B। ये हो गए आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको पता लग गए। P से रेगुलर ज्वाइन, पीछे एरो, ये टेंजेंट बन गई। P से रेगुलर लाइन B से ज्वाइन करती हुई ये आपकी PB दूसरी टेंजेंट बन गई। तो बिल्कुल सेम था क्वेश्चन, बस उसने उसको घुमा के दूसरी बात बता दिया, इतना सा फर्क हुआ है। नेक्स्ट, फिर अब उसने कहा क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाते हैं। यहां मैंने इसका सेंटर मार्क कर दिया। कहते हैं 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, हमने बनाया। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। कहता है ये डायमीटर को आप दोनों तरफ से करवाओ एक्सटेंड। डायमीटर को दोनों तरफ से कराओ एक्सटेंड। पहले ये काम करते हैं। देखो ये तो थी मेरी डायमीटर, ये तो थी मेरी डायमीटर। अब इसने कहा डायमीटर को दोनों तरफ से फैला दो, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दो। लो जी, डायमीटर को मैंने यहां भी एक्सटेंड कर दिया और इस डायमीटर को मैंने यहां भी एक्सटेंड कर दिया। डायमीटर को दोनों तरफ से एक्सटेंड करवा दो। कहता है एक्सटेंडेड डायमीटर पर आपको पॉइंट मार्क करने हैं P एंड Q। अब वो जहां मर्जी मार्क करें, मैं P को यहां कर लूं, Q को यहां कर लूं, या P को यहां कर लूं, Q को यहां कर लूं, वो मेरी करने वाले की अपनी मर्जी चलेगी।
अब वो P और Q कितने दूर होंगे उसके लिए हमें बताता है ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से 7 मीटर दूर होंगे दोनों पॉइंट। तो ठीक है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, O पर रखा, 7 की आंख लगा दी, यहां नाम दे दिया P। O पर रखा, 7 सेंटीमीटर की कंपास खुली पड़ी है, यहां नाम दे दिया Q। तो उसने कहा था एक्सटेंडेड डायमीटर आप लो और सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों डिस्टेंस पर है। यहां से 7 मार्क किया P, यहां से 7 मार्क किया Q। अब वो कहता है कि जो ये एक्सटेंडेड पॉइंट है P और Q, इनसे इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अब देखो क्वेश्चन वही है, अब ये क्वेश्चन डबल हो गया है। हम ये समझते हैं पहले कि इस सर्कल पे इस एक्सटर्नल पॉइंट P से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो तरीका वही है, O से P तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ खोला, ऊपर नीचे, P पे कंपास रखी, उसी साइज का, ऊपर नीचे। लो जी, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नाम दे दिया मैंने D, कुछ भी दे दो, मेरी D की आदत पड़ी हुई है। अब जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D आया, इसको सेंटर मानो, O या P तक की रेडियस खोल दो, D पे कंपास रखा, O तक की रेडियस खोली और पकड़ के सर्कल आपने घुमा दिया, कंपास घुमा दिया, नया सर्कल बनाया। नए सर्कल ने पुराने को कहां काटा, यहां काटा, ये A है और ये B है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता लग गए। अब P से A को ज्वाइन करते हुए PA टेंजेंट, P से B को ज्वाइन करते हुए ये PB टेंजेंट। लो जी, P से 2 टेंजेंट बन गए। अब उसने कहा था Q से भी बनाओ, तो ठीक है, अब यहां भाई जैसे P से बनी थी वैसे Q से बन जाएगी। क्या होगा, O से Q तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ खोला, Q पे रख के ऊपर नीचे, फिर O से कंपास रखा, ऊपर नीचे, सेम वही प्रोसेस। ये लो जी, बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नाम दे दिया D डैश, E दे दो, M दे दो, हमारी मर्जी। D डैश को सेंटर माना, O या P तक की रेडियस खोली, मैंने O तक की खोली, D डैश पे कंपास रखा, O तक की रेडियस खोल के लो जी सर्कल घुमा दिया। अब इस नए सर्कल ने पुराने सर्कल को यहां काटा, यहां काटा, नाम दे दो E, नाम दे दो F। तो Q एक्सटर्नल पॉइंट से लो जी ये दूसरी टेंजेंट बन गई, लो जी एक और टेंजेंट बन गई। तो QE QF आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो क्वेश्चन वही था, जैसा पहले था वैसी सेकंड था, जैसा पहला था वैसी ये तीसरा क्वेश्चन है। जबरदस्ती क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग बना लेते हैं। 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर कहता है टेकिंग A एज अ सेंटर। हाँ जी, कर लिया। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कहता है A से 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना। तो ठीक है, 4 सेंटीमीटर कंपास खोला, A पे रखा, लो जी बना दिया सर्कल। फिर कहता है B से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ। 3 सेंटीमीटर कंपास खोलो, B पे रखो, लो जी बना दिया ये भी सर्कल। फिर क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच अदर। मतलब अब उसने ये कहा है इस सर्कल के सेंटर से, मतलब A से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाओ। फिर कहता है इस सर्कल के सेंटर से, मतलब B से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाओ। क्वेश्चन वही है। वो इतना भी कह सकता था कि आपका एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ और एक 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो B। वो ये भी कह सकता था कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लो और इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, सॉरी 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस B से आप टेंजेंट कर दो ड्रॉ। ऐसे ही बोला जा सकता था।
वो ये भी कह सकता था कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ और इस सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लो ए और इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाओ, ऐसे भी कह सकता था। इस बात को उसने जबरदस्ती चेंज करके कहा। वो कहता है इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट बनाओ और इसके सेंटर से इस पे, तो चीज वही है। पहले मैं ये समझता हूं, मैं बी से मतलब इस सर्कल के सेंटर से इस पे टेंजेंट बनाऊंगा। अब इस सर्कल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इस बी पॉइंट से इस पे टेंजेंट बनाने के लिए बोला गया, तो करूं क्या? वही, ये इसका सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इसके लिए, तो बी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पे कंपास रखा, मोर देन हाफ खोला ऊपर नीचे, बी पे कंपास रखा, मोर देन हाफ खोला ऊपर नीचे, ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दिया डी। वही काम है, डी पे कंपास रखा, ए तक की रेडियस खोलो या बी तक की रेडियस खोलो, हमारी मर्जी। मैंने डी पे कंपास रखा, डी को सेंटर माना, ए तक की रेडियस का वो मैंने कंपास खोला और पकड़ के सर्कल घुमा दिया। ठीक है ना? अब देखो, नए सर्कल ने इस सर्कल को कहां कहां काटा? यहां काटा, पी क्यू, पी के ऊपर काटा, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। बी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करते हुए टेंजेंट बीपी, ज्वाइन करते हुए बी क्यू, ये दूसरी टेंजेंट आ गई। चलो, एक्सटर्नल पॉइंट बी से इस सर्कल पे टेंजेंट आ गई, गेम ओवर। अब इसने ये कहा था इस पॉइंट से इस सर्कल पे भी टेंजेंट खींचो, तो चलो करते हैं। अब इस बी पॉइंट के एक्सटर्नल पॉइंट से, बी तो इस सर्कल का सेंटर हो गया, इस सर्कल पर इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो करूंगा क्या? बी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब वो अलग से थोड़ी ना होगा, जो ए से बी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। लाइन तो फिक्स है, इसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ए से खींचे या बी से खींचे होगा तो यही, अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर यही है तो फिर तो सर्कल भी एक ही होगा, सर्कल अलग से कहां से आएगा? तो इसका मतलब ये वाला जो नया सर्कल था वो इसके लिए भी सेम काम कर रहा है, फिर तो अलग तो हो नहीं सकता। तो इस नए सर्कल ने जिस पे टेंजेंट बनानी है उसको कहां काटा? यहां काटा और यहां काटा। इसको नाम दे देते हैं T और इसको नाम दे देते हैं S। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के लिए तो यही है ना एक्सटर्नल, ये आपकी AT टेंजेंट हो गई और ये आपकी AS टेंजेंट हो गई, दोनों टेंजेंट बन गई। तो इस सर्कल पे ये टेंजेंट आ गई और उस सर्कल पे ये टेंजेंट गई। तो तुमने देखा, अभी हमने 4 क्वेश्चन किए, 1, 2, 3 और 5, पांचों के पांचों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, किसी में कोई फर्क नहीं है, सभी में एक ही टाइप से हमने टेंजेंट बनाई है। बस जबरदस्ती इन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किए हुए हैं कि अब यहां से बना दो, वहां से बना दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ही अलग है। अभी 4 क्वेश्चन हमने किए, चारों सेम पैटर्न पे चले, चारों सेम कंसेप्ट पर चले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और उस रीजन की वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। और तुम देखोगे कि एग्जाम में ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता रहा है। एक मिनट, तो एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता रहा है और उसकी तुम्हें वजह भी पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले 5 सेंटीमीटर का मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। लो जी, मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। फिर ये कहता है draw a pair of tangent to a circle which are inclined each other at an angle of 60 degree, which are inclined to each other at an angle of 60 degree। inclined टर्म हमने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जिसका मैंने बताया था मतलब कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे टेंजेंट बनती है तो जो बाहर ये दो टेंजेंट बनती है उसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है
यहां पे ये इंक्लाइन बोला जाता है। जो हमारी दो बाहर टेंजेंट बनती है, इसकी एक बार कंसेप्ट भी समझ लो। ये जैसे ये हमारा सर्कल और ये हमारी टेंजेंट, तो ये इंक्लाइन यहां पे बात कर रहा है। ये टेंजेंट यहां इंक्लाइन कर रही है 60 डिग्री पर, यहां पर ये 60 डिग्री हमें बोला गया। वो कह रहा है ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाओ, और ये सर्कल बनाकर टेंजेंट कुछ आप ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे खींचनी है कि जब वो टेंजेंट आपस में वहां पे मीट करे तो अपने आप 60 डिग्री का एंगल आना चाहिए। अब इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जितने भी हमने किए, उसमें हमें पता था कि वो एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से कितनी दूर है। अब यहां इसने बताया ही नहीं वो पॉइंट है कहां पर। जब मुझे वो पॉइंट नहीं पता तो मैं टेंजेंट कहां से करूंगा ड्रॉ? टेंजेंट तो बाहर से मैं ड्रॉ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में मुझे बताया गया था कि वो एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से इतनी दूर है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधा कहा जहां पे टेंजेंट मीट कर रही होगी वहां पे ये एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए। अब भाई 60 डिग्री कहां रख के बनाऊं, हमें नहीं पता, तो इसलिए बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, तो इसको समझेंगे, देखेंगे। पहला स्टेप, ये आपने सेंटर तो मार्क किया ही हुआ है। सेंटर से नीचे की तरफ एक रेडियस बनाओ, सेंटर से नीचे की तरफ बिल्कुल एक सीधी रेडियस बना दो, एक स्टेप। सेकंड स्टेप, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का करेगा काम। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने ए वो मेरी रेडियस है, ए मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का करेगा काम। अब मैं करूंगा ये कि ए पर 90 डिग्री बनाऊंगा। कैसे? ए पे कंपास रखा, ऐसे ही बनता है ना, ए पे कंपास रखा, ये एक हमने लगाई यार, यहां रख के पहली यार, फिर यहां रख के दूसरी यार। 90 का आप ऐसे तो बनाते हो परपेंडिकुलर, यहां रख के एक यार, फिर यहां रख के दूसरी यार, ठीक है। फिर यहां रख के ये एक सामने, यहां रख के ये एक सामने, ठीक है। ऐसी 90 बनता है ना। तो अब इस ए पॉइंट से इसको ज्वाइन करते हुए एक सीधी लाइन ले जाओ, यहां पे एक रेडियस बनाई, रेडियस का फुट यहां पे दे दो ए। अब ए पे कंपास रखकर यहां पे आपको 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बना के ये बिल्कुल सीधी लंबी लाइन लेकर के जाना, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, सेंटर पर आप 120 का 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 का क्यों, वो मैं लास्ट में फिगर बनने के बाद ही बताऊंगा। सेंटर पे 120 का एंगल बनाना है। अब जितने भी 15 के मल्टीपल होंगे, 120 15 का मल्टीपल है, तो तुम्हें पता ही होगा जितने भी एंगल 15 के मल्टीपल होते हैं, 15 के मल्टीपल होते हैं, उन सभी एंगल्स को हमें कंपास से ही बनाना होता है। और जो 15 के मल्टीपल नहीं है, 15 के मल्टीपल नहीं होंगे, उसे हम डी रख के बनाएंगे। तो क्योंकि 120 जैसा मैंने कहा ये 15 का मल्टीपल है, तो उसको कंपास से बनाएंगे। कैसे? सेंटर पे हमने वो कंपास रखा, ये एक आर्क लगाई, फिर यहां रखा पहली आर्क, फिर इस पे रखा ये दूसरी आर्क। ऐसे ही होता है, पहली आर्क कितनी होती है 60 की, नेक्स्ट फिर कितनी होती है 60 की, तो 60 कितना हो गया 120, ऐसे ही बनता है ना। चलो, तो ये आपकी 120 वाली आर्क आ गई। सेंटर से 120 तक ज्वाइन करते हुए आपका एक रेडियस दूसरी बना दो, इसको नाम दिया बी। सेंटर पे 120 का एंगल आपको मार्क करना है और 120 वाली आर्क से आपको रेडियस बनानी है, और उस रेडियस के फुट को ना मैंने यहां पर नाम दिया बी। जैसे ए पर हमने टेंजेंट बनाई थी, कैसे यहां पे 90 बनाया था, ठीक ऐसे ये बी मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अब बी पॉइंट से मैं 90 डिग्री बनाऊंगा टेंजेंट बनाने के लिए, क्योंकि टेंजेंट का मतलब 90 से ही होता है। तो मैं बी पर 90 डिग्री बनाऊंगा, तो तरीका वही है, बी पे कंपास रखा, ये एक आर्क लगाया, ठीक है। अब सेम साइज का यहां रख के एक आर्क, सेम साइज का यहां रख के ये दूसरी आर्क, सेम साइज का यहां रख के ये दूसरी आर्क, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहां रख के एक ये आर्क और यहां रख के एक ये आर्क, ऐसी बनता है ना। फिर यहां रख के आर्क लगाते हो, फिर यहां रख के आर्क लगाते हो। तो अब ये बी को इससे ज्वाइन करते हुए आगे ले जाओ, ये दूसरी टेंजेंट बन गई। अब ये जो ए से टेंजेंट गई और ये जो बी से टेंजेंट गई, यहां पे आके मीट कर गई, इसको मैंने नाम दे दिया पी। तो मेरी अब ये दो टेंजेंट बन गई पी ए
एंड पीबी, यहां दोनों तरफ एरो लगा दो। अब देखो, अब आप डी उठाओ, डी उठा करके जब आप इस एंगल को करोगे चेक तो ये एग्जैक्टली 60 डिग्री आ रहा होगा। जब आप डी उठाकर इस एंगल पी को चेक करोगे तो ये आपका 60 का आ रहा होगा। तो ये अपने आप इंक्लाइन किया है जहां पे मीट किया। अब कंसेप्ट क्यों थी? अब कंसेप्ट क्या थी? उसने कहा था कि कुछ ऐसे टेंजेंट बनाओ कि जो अपने आप मीट करके इंक्लाइन 60 पे कर जाए, और उस पॉइंट का हमें पता नहीं था। अब उसने क्वेश्चन में दिया 60 डिग्री का, और वो 60 का भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर, और हम यहाँ पे बना रहे हैं सेंटर पे वो भी 120 का। अब इसका लॉजिक समझते क्या है। हम लोगों ने जब सर्कल्स किया था तो इस कंसेप्ट को बहुत क्वेश्चन में हमने किया था यूज। हमने ये यूज किया था कि भाई देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे 90 होगा, और हमने बनाया भी है। यहाँ तो ये रेडियस है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये 90 होगा, और हमने तो बनाया ही है यहाँ पे स्पेसिफिक। ठीक, फिर हम ये करते थे वहां पे कि ये AOBP अपने आप में एक पूरा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है। चारों एंगल का सम 360, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 360। बी कितने का है? 90। ए कितने का है? 90 90 90 180, तो यही हो गए। तो इन दोनों का सम कितना बचा? 180। इन दोनों का ये सम कितना बचा? 180। और टेंजेंट टू सर्कल में मैंने बहुत कहा था कि एक प्रॉपर्टी भी है, 1 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये टेंजेंट से बाहर इंक्लाइंड एंगल और सेंटर पे इंक्लाइंड एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। टेंजेंट के साथ इंक्लाइंड आपस में बना हुआ एंगल और सेंटर पे बना हुआ एंगल, दोनों का सम 180 होता है। ये रेडियस का इंक्लाइंड एंगल है, ये टेंजेंट का इंक्लाइंड एंगल है, इन दोनों का सम 180। अब उसे ये चाहिए था 60, तो ये 60 चाहिए था, तो 180 इन दोनों का सम होता है, तो कितना हो गया? 120। तो हमने इसमें गणित लगाया, ये मैथमेटिक्स लगाया ये कि अगर उसको 60 चाहिए तो सेंटर पे इसका मतलब 120 का होना चाहिए, तो इसलिए हमने 120 का बनाया। यहाँ 90 बनाया, यहाँ 120 बनाया, यहाँ 90 बनाया, अपने आप वो 60 का अपने आप निकल के आएगा। अगर आपका एग्जैक्ट 60 नहीं आ रहा तो समझ जाना आपके 90 में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कंपास हिली है, या आपका 120 का पूरा परफेक्ट नहीं आया है। अगर आपका ये पूरा 60 नहीं आ रहा तो इसे चेक करना, ये आपका 120 भी नहीं आ रहा होगा, कंपास कहीं ना कहीं आपकी हिल गई होगी। तो ऐसे ही अगर वो कहता है इंक्लाइंड एट 80, तो हम सेंटर पे कितना बनाते हैं? 100। वो हमें डी से बनाना पड़ता है क्योंकि 15 का मल्टीपल नहीं है। वो कहता है 50 चाहिए इंक्लाइन, तो ठीक है, ये बनाना पड़ता फिर 130 15 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको डी से बना लेंगे। वो हमें कहता है इंक्लाइंड एट 90, तो ठीक है, ये भी बनेगा 90। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट ये है, तुम समझ गए होगे। ये और जो 4 क्वेश्चन हमने किए 1 2 3 5, उनसे काफी हटके और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके साथ ये वाला, या चलो इसमें एक क्वेश्चन 6th और है, इसको और मैं करा देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया कि एक राइट ट्रायंगल बनाना है, AB 6 का, BC 8 का और एंगल B 90 का। तो पहले ये काम हम लोग कर लेते हैं। AB बताया गया 6, मैंने AB 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, एंगल B है 90 का, B यहां ले रहा हूं मैं, A यहां ले रहा हूं, B पर 90 बनाऊंगा, कंपास से बनाना है आपको। B 90 बना दिया। अब क्या कहता है BC 8 है, 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलूंगा, B पे रखूंगा और यहां पे कटवा दूंगा, यह आ गया C। ये ज्वाइन कर दिया, लो जी, राइट ट्रायंगल तो मेरा बन गया। फिर कहता है अब गेम इस क्वेश्चन की अब शुरू होगी। अब वो कहता है BD परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। आप AC पर B से परपेंडिकुलर डालो, ऐसा उसने बोला। B पॉइंट से AC पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे अब इसको समझेंगे। वैसे तो काम ये पुराना है, 8th क्लास में 7th क्लास में हमने सीखा था कि कैसे परपेंडिकुलर
किसी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं। तो कैसे होगा, आपको बी से AC पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है। बी पे कंपास रखो और कंपास को इतना चौड़ा खोलो कि AC जब मैं आर्क लगाऊं तो AC 2 पॉइंट पे कट जाए। आप बी पे कंपास रखो और कंपास को इतना खोलो कि जब मैं घुमाऊं तो AC 2 पॉइंट पे कट जाए। तो बी पे मैंने कंपास रखा और इतनी कंपास खोली कि मेरा AC 2 पॉइंट पे कट गया। बी पे कंपास रखा, उतना उसको खोला कि AC 2 पॉइंट पे कट जाए। यहां कट गया, एक यहां कट गया, एक यहां कट गया। ठीक, अब जितनी अभी आपने कंपास खोली है ये चेंज नहीं करनी। अब इस पॉइंट पे रखो ये आर्क, 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 लग गई। अब बी से इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर। डी से इसको करोगे चेक तो 90 डिग्री आ रहा होगा। तो ये तरीका है कि किसी भी वर्टेक्स से किसी सामने वाली लाइन पर कैसे परपेंडिकुलर डाला जाता है, ऐसे डलता है। फिर इसने कहा सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन। अब वो कहता है ये डी है। अब उसने कहा एक सर्कल बनाओ और वो सर्कल कहां से पास होना चाहिए, वो बी सी और डी, बी सी डी इनसे पास होना चाहिए। बी सी डी वो ऐसे पास होना चाहिए जिसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं, जिसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। तो अब आपको ऐसा सर्कल बनाना है जो BCD से पास होता हो। तो अब यहां पे कंसेप्ट देखो, इसमें पहली कंसेप्ट थी कि किसी वर्टेक्स से किसी सामने वाली साइड पर कैसे परपेंडिकुलर डालते हैं। दूसरी कंसेप्ट आई कि आप एक ट्राइंगल के वर्टेक्स से कैसे सर्कल कराते हो पास, जिसको सर्कम सर्कल बोला जाता है। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इस साइज का ट्राइंगल बनाइए और इस ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बनाइए, यानी सर्कम सर्कल बनाइए। तो ट्राइंगल की वर्टेक्स से पास होता हुआ सर्कल, सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं, अब इस कंसेप्ट को आपको समझना है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं कि क्वेश्चन है तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है कि सिर्फ एक सर्कम सर्कल बनाओ। तो चलो हमें BDC के लिए सर्कम सर्कल बनाया है। अब इस ट्राइंगल की BCD ट्राइंगल की कोई दो साइड आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। जो भी आप अपनी दो साइड सिलेक्ट करेंगे उन दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं, उन दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। ठीक, तो अब मैं क्योंकि बना रहा हूं तो मैंने सिलेक्ट किया कि मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। मैं एक तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा और एक मैं CD का बना लूंगा, या तुम चाहो BD और CD का बना लो, तुम चाहो BC और BD का बना लो, हमारी अपनी करने वाले की मर्जी है। मैं एक तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा और एक CD का बनाऊंगा। फिगर कंजस्टेड बनेगी, ये पक्का है। तो BC का बनाने के लिए B पे कंपास रखा, मोर देन हाफ खोला, एक यहां आर्क और एक यहां आर्क। C पे कंपास रखा, एक यहां आर्क और एक यहां आर्क। ठीक, इनको डॉटेड ज्वाइन करो। BC का ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तैयार। इसकी कहीं पर नेमिंग कुछ नहीं करनी। एक बार अब मेरी मर्जी थी कि मैं CD का बनाऊंगा। अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, C पे कंपास रखा, मोर देन हाफ खोला, एक यहां आर्क, एक यहां आर्क। D पे रखा, उसी साइज का खोला, एक यहां आर्क, एक यहां आर्क। इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों कहां पे कटे, ये दोनों यहां पे कटे, ये दोनों यहां पर कटे। ये मेरा अब उस सर्कल का सेंटर पता लग गया जो मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला गया। ये मुझे जो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ये मुझे वो पॉइंट पता लग गया जिस पॉइंट को सेंटर लेकर के सर्कल बनेगा और वो सर्कल BCD से पास होगा। तो करूं क्या, यहां पे कंपास रखो, C तक की रेडियस खोल दो, या यहां कंपास रखो, D तक की रेडियस खोल दो,
या यहां कंपास रखो, बी तक की रेडियस खोल दो, करने वाले की मर्जी है। मैंने यहां इसको सेंटर माना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। यहां कंपास रखी, सी तक की वो मैंने कंपास खोली और यहीं पे रख के मैंने घुमा दिया, तो ये आपका एक सर्कल बन गया। ये आपका एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल से जब आपको सर्कल बनाना होता है तो उसको बनाने का तरीका ये है। इसको इस तरीके से, इस वे से बिल्कुल मत समझना कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि इस साइज का ट्रायंगल है, आप इस पे सर्कम सर्कल बनाओ, तो वो ऐसे बनता है। चलो, अब उसने कहा कि ए पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट्स बनाओ। ए पॉइंट से, ए कहां है, ये है, कहता है इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाओ। फिगर वैसे कंजस्टेड हो गई है, तुम खुद कमेंट कर रहे होगे। अब वो कहता है इस पॉइंट से, ए से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाओ, तो ठीक है, सर्कल का सेंटर ये रहा ओ, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट बनानी है, तो तरीका तो वही होगा, इसको ज्वाइन करूंगा, फिर वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, वही सारे काम होंगे। ये इसमें नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तुम देखो क्या इस फिगर में हमारे पास कोई टेंजेंट पहले से बनी हुई है? जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ए भी तो पहले से टेंजेंट बनी हुई है, क्योंकि सर्कल आपका बी से पास हुआ है और यहां पे ये इसकी यहां पर। और हाँ, एक और चीज बताऊं, जब आप बीसी या सीडी या डीबी दो साइड के जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना, तो वो बीसी से पास होंगे, वो दोनों बीसी पे ही कटेंगे आपस में। मैंने तो क्योंकि रफली बनाई है तो मेरी अंदर की तरफ आ गए। एक्चुअल कंपास स्केल लेकर के बनाओगे तो वो बिल्कुल बीसी के ऊपर ही आ रहा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, तो खैर वो ओ तुम्हारा यहां आ रहा होगा जब एक्चुअल में बनाओगे। तो ये देखो बीओ होगी रेडियस और ये 90 भी है यहां पर, तो ये टेंजेंट ही तो है और वो तुम्हें नजर भी आ रही है। तो ए से जो ए भी हमारी पहले से बाय डिफॉल्ट टेंजेंट बन चुकी है, ए से जब दूसरी टेंजेंट बनेगी वो भी तो इसी साइज की होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी यही तो कहती है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो वो कैसे करें, अब तो रेडीमेड काम है। ए पे कंपास रखूंगा, बी तक की रेडियस खोलूंगा, ए पे कंपास रखूंगा, बी तक की रेडियस खोलूंगा, ए पे कंपास रखूंगा, बी तक की रेडियस खोलूंगा और कंपास को पकड़ के यहां मार दूंगा। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लो, ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हो गई और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी। ए से जितनी ए बी टेंजेंट है उतनी एडी भी होगी। ए से बी तक की वो कंपास खोली और ए पे रखे रखे सर्कल को कटवा दिया, ये आपका दूसरा पॉइंट ऑफ वो कांटेक्ट आया और इसको ज्वाइन कर दिया। ये इस तरह से आपकी दूसरी टेंजेंट बन गई। इसके साथ हमारा चैप्टर कंस्ट्रक्शन भी खत्म। अब इस एक्सरसाइज में मैं थोड़ा चेंजेस कराऊंगा क्योंकि डेटा बहुत लंबे लंबे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल और 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट से आपको टेंजेंट बनानी है। आपका पेज छोटा पड़ जाएगा और 10 सेंटीमीटर कंपास खुलेगी नहीं, और खुल भी गई जब आप उसको घुमाओगे तो रजिस्टर से बाहर भागेगा आपका कंपास। मैं डायमेंशंस को करा रहा हूं छोटा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप रेडियस 6 की बजाय कर लो 3, एक्सटर्नल पॉइंट 10 को कर लो 5। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस 4 को कर लो 2, रेडियस 6 को कर लो 3। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस 3 को कर लो 2, 7 को कर लो 5 5, 7 को कर लो दोनों तरफ से 5 5। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस 5 को कर लो 3, 3 में बहुत ठीक साइज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 8 को कर लो 6, 4 को कर लो 2 और जो बी वाला आपका सर्कल है उसकी रेडियस 3 को कर लो, उसको 3 ही रहने दो। ए बी हो गई पूरी 6, एक साइड 2 का सर्कल बना लेना, दूसरी साइड 3 का बना लेना। तो इन डायमेंशंस को लेकर के, और जो छठा क्वेश्चन था उसमें कोई चेंज नहीं है, वो जो साइज है उसी पे हमें बनाना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा सर्कल वगैरह बनता भी नहीं है।
तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन आप कल रात तक हर हालत में करके भेजोगे, नीट एंड क्लीन। ये तुमने देख ही लिया। इसमें इस एक्सरसाइज में रिवाइज करने के नाम पे केवल 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 तो तुमने देखा, वाकई बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में फिर भी 2-3 क्वेश्चन मिलके उसने बनाया है, जिसका मैंने वो बताया कि दोनों पार्ट को अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। तो कल रात तक आप यहां तक करके देंगे। इसके साथ आज की सभा हमारी यही समाप्त। आज की क्या, आगे की भी सारी सभा यही समाप्त। अब आगे तुम्हारी क्लासेस, तुम्हारे सिलेबस बिल्कुल बंद। 1 हफ्ते बाद तुम्हारे एमटीपी शुरू हो जाएंगे। एमटीपी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पूरा पता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मतलब होता है, कैसे वो चलते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, और धीरे धीरे जैसे ही शुरू होंगे, धीरे धीरे तुम्हें पता भी चलेगा वो क्या कंसेप्ट है। हर साल जो मेरे पास रिजल्ट आता है, जैसा कि तुमने इस साल का रिजल्ट देखा ही होगा, जितने जो मैं उस पर लिख करके भेजता हूं कि स्टूडेंट का 1 hour 45 मिनट्स में ये पेपर ये कंप्लीट हुआ, सीबीएसई का 1.5 घंटे में भी कंप्लीट हुआ, 2 में भी कंप्लीट हुआ, 2.25 में भी हुआ, 2.5 में भी हुआ। इतनी जल्दी टाइम से पहले जो पेपर खत्म होते हैं वो रिजल्ट इन एमटीपी की वजह से ही है। इतने कम टाइम में पेपर को कंप्लीट करना और पूरा शॉर्ट मार्क्स लेकर के आना, वो इन एमटीपीज का ही रिजल्ट है। तो एक टिपिकल प्रोसेस है ये। शुरू में जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत बोझ लगता है, बहुत भारी लगता है, और हर साल जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस एमटीपी के चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स क्विट भी कर जाते हैं ट्यूशन। हर साल 3-4 स्टूडेंट्स उससे परेशान होकर के जाते हैं। तो जो चीज को, उस प्रोसेस को झेल लेगा, उसके शॉर्ट मार्क्स आएंगे ही। जो झेल नहीं पाया वो अपना भगवान भरोसे है। बोर्ड के पेपर के टाइम पर इस एमटीपी के प्रोसेस से निकलने के बाद कोई स्टूडेंट में कोई टेंशन रहे, कोई भी घबराहट रहे, ऐसा डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होता। सारी चीजें टिप्स पर होती हैं, और फिर लास्ट में तो यही लगता है कि करें तो करें क्या, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो खैर 1 हफ्ते बाद एमटीपी का प्रोसेस शुरू होगा। एमटीपी के वक्त मिलते हैं। धन्यवाद।